हेलो क्लास 8, कैसे हैं आप लोग? ओके, चलिए आज चैप्टर शुरू करते हैं हम फ्रिक्शन, चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म्स टू रिमेम्बर। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? प्रॉपर्टी दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के और कांटेक्ट में हो तो वो एक दूसरे के मोशन का अपोज करती हैं, विरोध करती हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, इंटरलॉकिंग, द गेटिंग इन ऑफ द हिल्स एंड वैलीज ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होती हैं तो एक्चुअली उनके सरफेसेस में बहुत छोटे छोटे, जो कभी कभी हमें दिखाई देते हैं कभी कभी नहीं, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं जिनको हम इंटरलॉकिंग और कहते हैं। एडहेशन, अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक सरफेसेस। दो अनलाइक सरफेसेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम एडहेशन कहते हैं। ड्रैग, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय फ्लूइड्स। और जब फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड लगाते हैं तो उन्हीं को हम ड्रैग कहते हैं। स्ट्रीमलाइंड, सिमेट्रिकल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफरिंग लीस्ट रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा बोट की जो शेप होती है या फिर जो बर्ड्स हैं जो हवा में उड़ती हैं उनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है, जिससे कि रेजिस्टेंस उन पे कम से कम लग सके। ओके, तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे टर्म्स टू रिमेम्बर, ये आपको लर्न करने हैं। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम न्यूटन का एक लॉ देख लेते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा। तो अ बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी बॉडी यदि मोशन में है तो मोशन में रहती है और यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई बॉडी रखी हुई है तो जब तक हम उसे वहां से हटाएंगे नहीं तब तक नहीं हटेगी। और कोई बॉडी जैसे मूव कर रही है तो ब्रेक न लगाए या फोर्स न लगाए तो वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इसी से हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम जैसे साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाते चलाते हमने भले ही ब्रेक ना लगाए लेकिन फिर भी साइकिल रुक जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन बॉडी वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दो सरफेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं या दो बॉडी और के सरफेस आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या कांटेक्ट में होती हैं तो उस समय एक बॉडी दूसरी बॉडी के मोशन का विरोध करती है। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को मूव नहीं होने देती और इसी को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, कॉमनली इसको हम फ्रिक्शन भी कहते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स हमेशा मोशन का विरोध करता है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं। एक नीचे W, ऊपर R, इधर ये फोर्स जो अप्लाइड किया है। ठीक है, और इधर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ऊपर नीचे ये इक्वल फोर्सेस हैं, ये और ये, तो ना तो ये ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इधर ये फोर्स जो हमने लगाया है इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये यदि हम फोर्स इस तरफ लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके।